हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज जिस तरह से आई बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की तिथि, तो और जो परीक्षा की तैयारी करने वाले, खासकर बिहार में जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, उनकी उत्सुकता है जो कि काफ़ी बढ़ गई। जैसा कि मैं बार बार है जो कि CSBC का चिट्ठी जो जिला पदाधिकारियों को लिखा गया था उसके संबंध, तो कहीं ना कहीं है जो कि परीक्षा होने की संभावना है जो कि बढ़ी है। तो लोगों की उम्मीदें भी काफ़ी बढ़ी है, इलेक्शन के पहले भी परीक्षाएं हो सकती है। और तो फिर 64वीं BPSC इंटरव्यू, 65वीं BPSC मेंस एग्ज़ाम, ESI प्री, बिहार इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम, BSSC इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम कब तक समझ, तो बेचैनी और बढ़ गई है छात्रों में। पहले तो बेचैनी थी कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा कब होगी, तो ये तो चलिए आज है जो कि आ गया। और आप लोगों को जिस तरह से रिस्पांस मिला उससे लगा कि आप लोगों में खुशी की लहर आ गई कि कम, हाँ थोड़ी सी टेंशन है कि एक डेडलाइन पहले लोग मान कर चल रहे थे कि ये बहुत सारे आप कमेंट्स भी देखेंगे, नहीं इस साल तो नहीं होगी परीक्षा, 2 साल परीक्षा नहीं होगी। तो इन सबों से आप बचे। पहले शॉर्ट टारगेट, मैं बार बार कहता हूँ कि छोटे छोटे टारगेट्स पर करना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी करते हैं, ना ही आप भविष्यवक्ता बनना चाहते। आपको सिर्फ एक नौकरी चाहिए और अच्छी नौकरी चाहिए जो आप चाहते हैं। तो ये सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगी वो आपको 64वीं BPSC इंटरव्यू की होगी। इस और ये कब होगी, तीसरे या चौथे सप्ताह में इसकी पूरी संभावना। तो सबसे पहला जो बिहार में एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम ये इंटरव्यू है, तो ये आपको होगी 64वीं BPSC इंटरव्यू। और ये है जो कि इसी सप्ताह है जो कि आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आते हैं बात 65वीं BPSC मेंस का। तो सबसे जो अगर कहा जाए तो इसकी है जो कि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि एकदम क्लियर की बता दिया जाए कि सितंबर लास्ट में होगी या अक्टूबर में होगी। लेकिन अगर एक अनुमान के आधार पर बताया जाए तो ये फर्स्ट वीक, जो 4 अक्टूबर जो परीक्षा UPSC प्री की, उसके बाद संभावना ज़्यादा है कि रविवार को छोड़कर ये 3 दिन जो परीक्षा, उसमें संभावना मतलब फर्स्ट या सेकेंड वीक में आप उम्मीद रख सकते हैं, छोटे टारगेट रख सकते हैं कि 65वीं BPSC मेंस से जो कि एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। तो इसकी तैयारी है जो कि आप लोग जो कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों में एक तो तुरंत ही डेट आ गई थी आपको पहले ही जुलाई में, उसको फिर रद्द किया गया। तो आप इसको फर्स्ट वीक सेकेंड वीक अक्टूबर में इसको रख कर है जो कि अभी तैयारी करें। इससे क्या होगा कि डेट अगर आगे भी बढ़ी तो आपके लिए फ़ायदा होगा कम से कम। लेकिन अभी से ही आप मान लेंगे कि परीक्षा होगी ही नहीं इलेक्शन के पहले, तो कहीं ना कहीं है जो कि आप लूज पड़ेगा। जो टारगेट आप फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में रखें, उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी में सीरियसनेस आएगी। जिस तरह से आप मान लीजिए एक दिन में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं या उसको रिवीजन कर रहे हैं, तो उससे जो कि और लिखने की क्षमता भी जिनकी खासकर अच्छी नहीं, वो ज़रूर प्रैक्टिस करें। जो पहले भी है जो कि मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं या इंटरव्यू दिए हैं, किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ या सिलेक्शन हुआ भी है तो अच्छे पोस्ट नहीं मिले हैं, तो वह है जो कि और मन लगा कर और आप है जो कि सुधार करें, लिखने की लिटरेचर में भी सुधार करें, आलोचनात्मक है जो कि ज़्यादा लिखें या तो समीक्षा करें। इस पर है जो कि आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको मार्क्स है जो कि ज़रूर आएंगे। और आप टारगेट रखें कि 900 में है जो कि कम से कम है जो कि 550 से 600 के बीच आए। ऐसा आप टारगेट रखेंगे कि 500 नंबर किसी तरह आ जाए, तो इस तरह की तैयारी में आप अटक सकते हैं और आपकी फाइनली रिजल्ट नहीं हो सकती है। और इसमें भी जो स्टैटिक्स है उसमें है जो कि उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हुआ जब से बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की तिथि जारी हुई है, वो ESI प्री से कि ESI प्री का कब हो गए। तो आपने देखा होगा कि 23 अगस्त की जब तिथि जारी की गई थी तो कहीं भी चर्चा नहीं थी कि ESI प्री होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते कि आयोग की प्राथमिकता है कि आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा ली जाए। ESI प्री की आप अगर संभावना रखें तो उम्मीद काफ़ी कम है कि आपको 18 अक्टूबर को होगी। इसीलिए आप है जो कि इलेक्शन बाद ही इसके ज़्यादा चांसेज हैं। अगर 18 अक्टूबर की डेट की बात करें तो इसको 10% कहा जाए और 90% चांस है कि आपको इलेक्शन के बाद ही होगा। तो इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपकी परीक्षा जो कि इलेक्शन बाद का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दिन के बाद, 1 महीने के बाद ही है जो कि डेट आ सकती है। बहुत लोगों का कहना है कि आचार संहिता में परीक्षा कैसे होगी, तो एक चीज़ क्लियर होता था कि आचार संहिता में न्यू वैकेंसी नहीं आती, परीक्षा तो हो ही सकती है, डेट एक सेम नहीं होना चाहिए। तो ये देखा जाता है, तो आपकी परीक्षाएं हो सकती है। तो ESI प्री की मानकर चला जाए ओवरऑल कि इलेक्शन के बाद ही होगा, तो इसकी आप तैयारी करते रहें और करेंट अफेयर्स पर इस पर है जो कि ज़्यादा फोकस्ड करें।
अब आता है बीएसएससी इंटर लेवल मेंस। तो जैसे ही बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम आया तो कहीं ना कहीं जो कि इन लोगों को लगा कि नहीं, जो कि ये भी एग्ज़ाम इलेक्शन के पहले ले लिया जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो निश्चित रूप से जो कि आपको इसके, क्योंकि अखबार में भी आ गया है कि आपको नवंबर में, तो इसके चांसेस नहीं के बराबर हैं आपको इलेक्शन के पहले होने के। अगर आयोग कुछ ऐसा दबाव बनता है तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई संभावना नहीं है कि आपको इलेक्शन के पहले जो कि परीक्षा होगी। और ये आपको इलेक्शन के बाद ही नवंबर में संभावना है कि परीक्षा होगी। और इसमें है जो कि आपको 150 नंबर की आपको परीक्षा होगी। और इसमें मैथ और रीजनिंग का और साइंस का, ये तीनों का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रही आपकी जो परीक्षाओं की स्थिति है। और जिस विज्ञापनों की जहाँ तक स्थिति की बात है, तो आपको 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन सवेरे बताया कि 1100 होगी कि 600 होगी। तो मैं पहले भी, ऐसा नहीं कि आज कहा हूँ, पहले भी कहा हूँ, बीएसएससी सीजीएल 11-1200 अध्याचना ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन अगर 500 से 600 सीट बीएसएससी सीजीएल 1 को चली गई है तो निश्चित रूप से आपको सीटें जो कि 500 से 600 या 650 ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट का है, इसीलिए इसमें गलत नहीं है। बहुत सारे लोग आप 1100 कह रहे थे, फिर 600 आप कहें, तो जैसी चर्चाएँ कि सीटें जो कि 600 से 700 बीएसएससी सीजीएल 1 को दे दी गई है, इसीलिए वैकेंसी है जो कि आपको 650 या 600 आ सकती है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि जो 1100 की न्यूज़ थी वो गलत है, वो सही थी, अध्याचना आई थी, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको बीएसएससी सीजीएल 1 को दे दिया गया है। और इसकी रिजल्ट भी आपको 15/9/2020 तक आने की पूरी संभावना है। उसके बाद ही सीजीएल 3 का जो कि विज्ञापन आने की आचार संहिता से पहले आ सकती है। तो 66वीं का हो गया। और आपको सीजीएल का भी और इंटर लेवल का भी, हालांकि इसका बहुत चर्चा नहीं है कि एकदम आएगी ही, लेकिन क्योंकि अधियाचना कई बार है जो कि ये 2018 से ही मांगी जा रही है, तो उम्मीद है कि आप रख सकते हैं कि आपको विज्ञापन है जो कि आपको इलेक्शन के पहले आ जाएगा। और बिहार सिपाही की वैकेंसी पर भी आप उम्मीद रख सकते हैं, हो सकता है कि इलेक्शन के पहले ये जारी हो जाए। तो देखना है कि बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ जो कि आपका इंतज़ार कर रही है। परीक्षाओं की भी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि परीक्षाएं हो रही है। और बहुत सारे लोग करते थे कोरोना में तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं, तो आपका उदाहरण है, आज भी परीक्षाएं हुई हैं, ट्रेनें भी, स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है, जेईई नीट की परीक्षा भी हो रही है। तो आप है जो कि ये सब चक्कर में ना फंसे कि कोरोना में एग्ज़ाम ही नहीं होगा, असंभव है, ये नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं सब चीज़ हो रही है, परीक्षाएं भी हो रही है। तो आप लोग है जो कि शॉर्ट टारगेट, छोटे छोटे टारगेट लेकर तैयारी करें। और बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए जहाँ तक सेट प्रैक्टिस का सवाल है, क्योंकि आप जैसे ही मुख्य परीक्षा की तिथि आई है तो सारे सोशल मीडिया, यूट्यूब, अखबार, कोचिंग संस्थान है जो कि आपको सेट प्रैक्टिस, तो आपको उस स्टैंडर्ड को देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि कहीं वो आसान, बिल्कुल ही आसान प्रश्न तो नहीं दे रहे हैं, कहीं से कट पेस्ट करके, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैथ और रीजनिंग से जो कि कम से कम है जो कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन रह सकते हैं, 20 भी रह सकते हैं। तो इस पर है जो कि ऐसा नहीं कि आप इस पर करेंट अफेयर्स पढ़ने लगे, करेंट अफेयर्स का इसमें बहुत कोई वैल्यूएशन नहीं है, मानकर चले। तो ये रहा आपको मेंस की तैयारी का। और प्री की, बहुत सारे लोग दरोगा प्री की भी बात करते हैं किसी एग्ज़ाम, तो इसकी एग्ज़ाम अखबार में भी दिया होता है कि आपको नवंबर में 29 नवंबर को हो सकती है। तो आप इसकी, उससे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के पहले, तो बिल्कुल नहीं होगी, इलेक्शन के पहले दरोगा प्री नहीं होगी। पहले आप है जो कि सही सही फॉर्म भरें। बहुत सारे लोग फॉर्म भी गलत भर देते हैं और इसका खामियाजा है जो कि काफ़ी भुगतना पड़ता है। हालांकि जो फॉर्म भरने में गलतियां होती है, वेरिफिकेशन में बहुत सारी लोगों की परेशानियां, डरे हुए रहते हैं। बहुत सारे के कॉल्स आते हैं कि मैंने पता गलत भर दिया, तो किसी के फादर्स नेम मैंने गलत भर दिया, तो किसी ने सर्टिफिकेट नंबर गलत भर दिया, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, मैंने फॉर्म सबमिट किया, दोबारा रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह के वीडियो मैं आपको जल्द ही बना कर लाऊँगा, और जिससे कि आपको लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।